अस्सलाम वालेकुम। जियो क्रिकेट में खुशामदीद। पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका है आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड T20 के लिए। पाकिस्तान टीम की चांसेस को लेकर और पाकिस्तान सेलेक्टर्स के जानिब से सिलेक्ट की गई टीम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन होगा हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट के सिकंदर बख्त, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ। लेकिन डिस्कशन का आगाज करने से पहले आए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। Just taking some heart there, coming down the track, a big hit. नया इम्तिहान, नया मैदान और नई आजमाइश, जिसके लिए किसी को ग्रीन सिग्नल मिला तो किसी को हरी झंडी दिखा दी गई और किसी को इंतजार के बदले सब्र का फल मिल गया। एशिया कप और वर्ल्ड T20 के लिए खिलाड़ी चुन लिए गए। एशिया कप के लिए बैटिंग लाइन की बात की जाए तो असल दारोमदार होगा 50 स्पेशलिस्ट मिसबाउल हक पर। Well played, मिसबाउल हक। फिर इनफॉर्म मोहम्मद हफीज और अहमद शहजाद भी तवज्जो का मरकज होंगे। शाहिद आफरीदी और उमर अकमल के बैट चल गए तो ग्रीन शर्ट्स को जीत से कोई नहीं रोक सकता। बॉलिंग का दारोमदार होगा दूसरा स्पेशलिस्ट सईद अजमल पर। And he did try something different. फिर जुनेद खान की तूफानी बॉलिंग भी मैच को यकतरफा बना सकती है। उमर गुल की वापसी भी ग्रीन शर्ट्स के लिए अच्छा शुगून है। विकेटें उड़ाने में फिर शाहिद आफरीदी कौन सा पीछे है। It's in the air and straight in. फवाद आलम को वापसी का टिकट तो मिल गया, देखते हैं मैदान में उतरने का मौका मिलता है या नहीं। वर्ल्ड T20 की बात करें तो यहाँ मिसबा तो नहीं होंगे, लेकिन असल मोहरे वही हैं जिनसे टीम पाकिस्तान को वनडे में भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद है। Henson looking stroke, tried another Yorker, did the slinger. अलबत्ता शोएब मलिक और कामरान अकमल के पास वापसी को यादगार बनाने का सुनहरी मौका है। And this time, no! मोहम्मद तलहा को भी दोनों स्क्वाड्स में जगह मिली है। Bowled in, that's the breakthrough that Pakistan were looking for. वो मैच खेलेंगे या बाहर ही बैठेंगे, ये तो टीम मैनेजमेंट ही बता सकती है। सेलेक्टर्स ने काम पूरा कर लिया, अब खेलने वालों की बारी है। देखते हैं वो उम्मीदों पर कितना पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान टीम अपना एशिया कप का पहला मैच खेलेगी 25 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ, और 21 मार्च को खेलेगी पहला T20 मैच, और ये मैच होगा रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ। चलते हैं शोएब अख्तर की जानिब। शोएब, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछूंगा कि कुछ टाइम पहले आपने ये कहा था कि अगर कामरान अकमल को कम बैक करना है तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन वापस टीम में आ सकता है। एग्जैक्टली यही हुआ है। कैसे देखते हैं आप इस टीम को वर्ल्ड T20 के लिए जो सिलेक्ट हुई है? देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि कामरान कीपिंग का मसला था। मेरी आवाज आपको प्लीज को बंद करिए। मसला ये है कि कामरान एज ए बैट्समैन पूरा बैट्समैन है और इसकी एबिलिटी पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। कामरान अकमल की कीपिंग का मसला था और वो बहुत गंदी कीपिंग कर रहा था, जिसकी वजह से हमने बहुत क्रिटिसाइज किया उसको। लेकिन ये है कि अब कामरान के पास पूरा मौका है कि वो अपना टैलेंट एज अ ओपनर और एज अ फील्डर दिखाएं और पाकिस्तान के लिए बेनिफिटेड हो। और मुझे ये लगता है कि कामरान को विकेटें सूट करेंगी, बॉलिंग सूट करेगी, एटमॉस्फेयर सूट करेगा, और उसको मुझे लगता है कि वो कम बैक करने में पूरी सलाहियत रखता है। और मुझे पूरी ये दिल की ख्वाहिश है कि वो बड़ा स्कोर करे और पाकिस्तान को, जो उसके पास एक्सपीरियंस है, जो वो कर सकता है पाकिस्तान के लिए, वो करे। अब सिलेक्शन पे बात नहीं करेंगे हम कोशिश ये करेंगे कि जो सिलेक्ट हुई टीम उसको बैक करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम सबको मिलके बैक करना पड़ेगा। पता नहीं बोर्ड फिर 6 महीने चलता है, साल चलता है, नहीं चलता, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट का T20 जीतना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का एशिया कप जीतना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना बहुत जरूरी है, बिकॉज पाकिस्तान अकेला होने वाला है। पाकिस्तान को कोई क्रिकेट नहीं पाकिस्तान खेलेगा और पाकिस्तान बिल्कुल अकेला हो जाएगा। ये 3 चीजें जीत के, या इनमें से 2 चीजें जीत के, एक चीज जीत के
ये साबित करेगा पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट बिल्कुल अधूरी है। बट गुड लक टू कामरान अकमल। इंशाल्लाह गुड लक टू कामरान अकमल एंड गुड लक टू द एंटायर पाकिस्तान टीम। आते हैं मोहम्मद यूसुफ की जानिब। यूसुफ आप बताएगा कि मुतमईन हैं आप दोनों टीमों से? पहले क्योंकि हमने आगाज किया T20 की टीम के साथ, उसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आप मुतमईन हैं T20 की सिलेक्शन के साथ? देखिए, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जो मेरा थोड़ा सा, हर बंदे का अपना एक विजन है, एक ओपिनियन है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एज ए बैट्समैन आया, विकेट कीपर नहीं आया, आप लोग यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और जो चीफ सिलेक्टर है उन्होंने भी यही कहा है कि कामरान अकमल को एज अ ओपनर उन्होंने टीम में रखा है। देखिए, ये प्योर बैट्समैन नहीं है, ऑलराउंडर है ये। तो रन्स कर जाना वो एक और चीज़ है, लेकिन असल में बात ये है कि फिर जो दूसरे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, जो बैट्समैन हैं, वो कब क्रिकेट खेलेंगे? अगर आप एक विकेट कीपर आप एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं तो ये दूसरे लड़कों का ज्यादती है। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे लड़के को डिसएडवांटेज हो जाए, वो दिल बर्दाश्त हो जाए, वो कह रहे हैं हम कब खेलेंगे। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम में ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आप एक विकेट कीपर उठा के बैट्समैन बना दें। इससे अच्छा, और इसका मतलब पाकिस्तान में और कोई बैट्समैन है ही नहीं, ये नज़र आ रहा है। सिलेक्टर का काम है कि वो जाके देखें ग्राउंड में कि कौन से प्लेयर किस काबिल हैं, किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। पूरे मेरे ख्याल पाकिस्तान में 18 तो 2020 की टीमें थी, तो इसमें एक भी ओपनर नहीं मिला, या जितने और फर्स्ट क्लास में खेले कोई ओपनर ऐसा नहीं कि जो पाकिस्तान की T20 में जाके खेल सके। तो मसला ये है कि जब तक हम प्रॉपर किसी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की टीम बेहतर नहीं हो सकती। ये ज्यादती है किसी के साथ भी। हाँ, अगर आप उसको विकेट कीपर ले रहे हैं तो विकेट कीपर मेरा ख्याल है कि उसकी विकेट कीपिंग तो शोएब खुद ही कह चुका हुआ है कि इतनी अच्छी नहीं है कि उसको दोबारा विकेट कीपर लाया जाए। लेकिन अगर एज ए बैट्समैन आप कह रहे हैं तो ये भी मेरा ख्याल ज्यादती है कि प्योर बैट्समैन नहीं है वो। ठीक है, एक चीज यहाँ क्लैरिफाई कर लें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर अजहर खान, उन्होंने खुद ने कहा जाए कि एज ए ओपनिंग बैट्समैन को लिया गया है। कामरान अकमल की बात करें, सिकंदर आपका क्या इस बारे में, आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक वो शोएब की जो बात है कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने वाली, आई टोटली एग्री विथ हिम कि हमें फुल सपोर्ट पाकिस्तान टीम को इसलिए करना भी चाहिए कि जो अभी सिनेरियो बताया शोएब अख्तर ने, बिल्कुल सही बताया कि हमारे लिए बड़ा सख्त वक्त है, इसलिए कि हम लोग जो है हमने अपोज किया है बहुत ही पावरफुल किस्म के लोगों को। तो बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों को जो हमने अपोज किया है, तो हम पे हो सकता है कि उसका रिएक्शन हो, तो उसके लिए पाकिस्तान टीम को जीतना जरूरी है। मगर जो यूसुफ का पॉइंट है, आई टोटली एग्री विथ हिम कि क्या अचानक क्या उसने किया है कि वो ओपनर हो गया है। वो इतने अरसे से हमने उसको ट्राई आउट किया है, उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। शोएब मलिक किस क्राइटेरिया है उनका सिलेक्शन का, हम बार बार ये कह चुके हैं कि जब वो बॉलर करते हैं तो वो बॉलिंग नहीं कराई जाती, वो बैट्समैन हैं तो उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे होता है। फिर हम सरफराज की बात करेंगे, सरफराज ने टेस्ट मैच जिताया, तो उसको तो आप उसकी फॉर्म पे कि टेस्ट मैच जिताना, टेस्ट मैच अच्छा खेलने पर तो वापस नहीं लिया गया। अगर हफीज को देखा जाए, जब हफीज ने रन्स किए थे तो उनको टेस्ट मैच में ले आए थे। तो जो यूसुफ की बात है कि सिस्टम हमें क्रिएट करना है, आई टोटली एग्री विथ हिम। और जो शोएब की बात है, जो पाकिस्तान टीम को हमने सपोर्ट करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि हमारे लिए थोड़ा सा सख्त वक्त आने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर हमने दोबारा अपना थोड़ा सा अपनी राय नहीं बदली तो हमें उसको पाकिस्तान टीम को भी बहुत सख्त सपोर्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और T20 पर रहते हुए बात करते हैं, लेट्स गो बैक टू शोएब। शोएब ये बताएगा कि ऐसे सिकंदर भाई ने बात की सरफराज अहमद की, अब जो नेशनल T20 हुआ था डिपार्टमेंट्स का, उसमें सबसे ज्यादा रन्स थे सरफराज अहमद के, और अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं UAE से। उनको इस टीम में होना चाहिए था कि आप शुरू से आप ये भी कहते हैं कि स्पेशलिस्ट कीपर खिलाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बड़ी ज्यादती उसके साथ, बड़ा जुल्म है। और सरफराज अभी अपनी पीक पे चल रहा है, वो पीक कर रहा है और वो बड़ा जबरदस्त अपना आपका मनवाएगा और वो करेगा। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती, मैं फिर बार बार कहता हूँ, देखिए वक्त ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी पे क्रिटिसाइज किया जाए। मैं क्या क्रिटिसाइज करूँ, एक टेस्ट मैच खेला हुआ चीफ सेलेक्टर बन जाता है, उसको मैं क्या क्रिटिसाइज बेचारे को करूँ, या वो जो बोर्ड जिसका सेटल नहीं होता, ना पता चलता वो आज है कल नहीं है। 4 चेयरमैन आ चुके हैं विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है। तो पाकिस्तान का पता तो है कुछ नहीं पाकिस्तान का, लेकिन बट सरफराज के पास ज्यादती है, स्पेशलिस्ट कीपर खिलाना चाहिए। उमर अकमल को अगर इंक्लूड करना है तो कोई बात नहीं, दोनों भाइयों को एज ए बैट्समैन खिलाया जाए। कीपर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफराज आपका एक वाइटल ऑर्गन है पाकिस्तान टीम का, जो जिसने आपको करके दिया है।
और उसने आपको मैच में, टेस्ट मैच में करके दिया, वो उसके लिए बड़ी सूटेबल कंडीशन होती है। मैं क्या कहूं इसके बारे में, मुझे तो ना सिलेक्शन की समझ आती है ना क्रिकेट बोर्ड की समझ आती है। भाई देखें, अब जैसा भी है, जैसा भी करके है, मुल्क हमारा है, टीम हमारी है। मेरा मसला ये है कि पाकिस्तान टीम अभी बहुत मुश्किल दौर में गुजरेगी, और मैं इस चीज को बार बार वार्न करता आ रहा था 3 से 4 साल कि पाकिस्तान को अपना रेवेन्यू जनरेट करो, अपने पैसे बनाओ। कल आप अकेले, या आगे चल के बात करेंगे, लेकिन जफराज का ज्यादा मैं इसके बारे में बाद में रोशनी डालूंगा इसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने शोएब, और यही चीज मुझे यूसुफ से भी पूछनी थी। यूसुफ, आप बताइएगा कि क्या सरफराज अहमद को T20 के स्क्वाड में होना चाहिए था, एशिया कप के स्क्वाड में होना चाहिए था, गिवन द फैक्ट कि हालिया जो T20 हुआ था, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट्स का सबसे हाईएस्ट रन उन्होंने स्कोर किए थे, ये लाहौर में हुआ था, डिफिकल्ट कंडीशंस थी बैटिंग करने की, उसमें उन्होंने परफॉर्म किया था। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि उसने ये डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो मैं फिर भी कहूंगा कि मैं इधर कोई रन्स कर भी दे तो इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। उसने तो टेस्ट क्रिकेट में करके दिखाया, दोनों बार सेकंड इनिंग में जहां जरूरत थी उसने रन्स करके दिखाए। और ये जो आप आखिरी टेस्ट जीते हैं, अजहर अली के बाद अगर किसी की मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी तो वो इस लड़के की थी। इसने आते ही जो रन्स इतने तेज किए हैं, जिसकी वजह से बाद में रन्स करने बहुत आसान हो गए थे। 3 या 4 रन्स की, 3.5 रन्स की एवरेज रह गई थी, बल्कि 3.5 या 3 की थी। वो कोई मुश्किल काम नहीं था। तो असल सेहरा इसके सर पे जाता है जिसने इतना प्रेशर मैच में आके इतनी जबरदस्त इनिंग खेली, और प्रोफेशनल कीपर है, जबरदस्त कीपर है। उसको तो तीनों क्रिकेट में खेलना चाहिए, और जैसे शोएब ने कहा उसका पीक चल रहा है, उसको खिलाना चाहिए। हमें क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने सिर्फ क्रिटिसाइज करना है जो गलत सिलेक्शन हो रही है। बोर्ड का कसूर नहीं है, ना चेयरमैन का कसूर है, क्योंकि जब भी कोई चेयरमैन आता है वो कोई भी ऐसा चेयरमैन नहीं होता जो नुकसान चाह रहा हो टीम का, लेकिन असल में जो नीचे मुशीर होते हैं ये मरवा देते हैं, ये लोग गलत फैसले करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। अब ये क्रिकेट टीम में आना कामरान अकमल का मेरा ख्याल है कि ये इकबाल कासिम की वजह से हुआ है, क्योंकि वो नेशनल बैंक के हैं, और मेरी समझ से बाहर है कि ये वही पिछले गवर्निंग बोर्ड में भी ये थे और अब नए गवर्निंग बोर्ड में भी ये हैं। इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है या कौन सा, मेरा मकसद इनके पास सिफारिश है जो बार बार हर जगह आ जाते हैं। उधर ये 60 साल से ऊपर की उम्र है और गवर्नमेंट की जॉब में अभी तक लगे हुए हैं। ठीक है, अगर ये जॉब में लगे तो मेरी समझ से बाहर है, ये लोग मरवाएंगे। मैं बता रहा हूँ, जब तक ऐसे लोग हैं इस मुल्क में हमारा नुकसान होता रहेगा। इकबाल भाई से गुजारिश है कि या तो खुद छोड़ दें। अभी वो, मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये सुनने में आ रहा है कि वो चीफ सेलेक्टर बनने की तैयारी में है, जिनके 2 बार ये चीफ सेलेक्टर रहे हैं और दोनों बार क्लीन स्वीप हुई है। एक बार मैं कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में और दूसरी बार मिसबा कैप्टन थे साउथ अफ्रीका में। तो ये अभी भी तैयारी में कि ये दोबारा चीफ सेलेक्टर बन जाए। दुनिया में ये कहीं भी नहीं होता, ये यही होता है, क्योंकि इनके पास कुछ सिफारिश है, कोई ना कोई ताल्लुकात इनके ऐसे हैं जो बार बार बोर्ड में आते हैं, बार बार बोर्ड में आते हैं। तो इन लोगों को जरूर तनकीद करनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को नहीं। क्रिकेट बोर्ड ने तो बड़े अच्छे फैसले किए हैं, जैसे मोइन भाई को कोच बनाया है, बड़े जबरदस्त बंदे हैं वो, और जिसको कहते हैं फाइटर हैं और हसमुख हैं, टीम को लेके चलने वाले हैं। शोएब मोहम्मद जबरदस्त बंदे हैं, बड़े नफीस आदमी है। मोहम्मद अकरम को जो 2 साल का कंट्रोल उन्होंने बरकरार रखा, ये बड़ा जबरदस्त कदम था। तो बहुत सी अच्छी चीजें की हैं, लेकिन ये अगर इन लोगों से बच जाएंगे तो मेरा ख्याल है क्रिकेट की बेहतरी भी आ सकती है, ठीक है, और पाकिस्तान को आगे चल के फायदा भी हो सकता है। ठीक है यूसुफ, यहाँ पे एक चीज हमने देख ली कि जितने हमारे तीनों एक्सपर्ट इस बात में मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान टीम को बैक करना है, पाकिस्तान बोर्ड को बैक करना है, और पाकिस्तान के ऊपर टफ सिचुएशंस आने वाली हैं, लेकिन इसके थ्रू पाकिस्तान टीम को फाइट करके निकलना है। हम सबको पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना है। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आके हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान टीम के चांसेस इन द एशिया कप, और जो कुछ चेंजेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम और उसके चांसेस T20 को लेकर। अब क्विकली हम बात करेंगे एशिया कप की, और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं कि अब पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां खड़ा है और किस तरह से वो दुनिया क्रिकेट में वापस अपना नाम बनवाएगा और इन होगा जिस तरह से एक दौर में पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान बोर्ड बहुत बेहतरीन और मजबूत एक बोर्ड हुआ करता था। लेकिन क्विकली एक वर्ड लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से ओवर द एशिया कप। शोएब, आपसे स्टार्ट करते हैं कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तान टीम की एशिया कप में, गिवन द टीम जो सिलेक्ट हुई है? देखिए, टैलेंट तो है इनमें, जितना बचा कुचा टैलेंट है। ये 90s की टीम नहीं है, ये 2000 में जो पाकिस्तान के पास 10 अवेलेबल टैलेंट आता है उससे कंपेयर करना छोड़ दें। उनसे मैच विनिंग प्लेयर्स नहीं होंगे,
जो मिल बैठ के मोइन खान और अकरम और शोएब मोहम्मद जो लोग हैं, मिल बैठ के ये कंबाइंड एफर्ट के साथ ये एशिया कप जीतना बहुत जरूरी है। वो इसलिए अल्तमश जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बचाना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बचाना है। वो होगा ये कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब जीतेगी तो एक तो गलियों में क्रेज वापस आएगा, गलियों में शौक वापस आएगा, लोगों को सिंपैथीज वापस आएंगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये जीत के ये मनवाएगी पूरी दुनिया को, एशिया कप जीत के मनवाएगी कि हम इंटेग्रल पार्ट है दुनिया का, हमारे बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती, हमारे बगैर हमें पीछे रख के हमें क्रिकेट नहीं हो सकती, दुनिया में क्रिकेट नहीं फ्लरिश कर सकती। दुनिया का बेस्ट डेवलपमेंट टैलेंट आता है यहां से। लेकिन पाकिस्तान टीम को ये टूर्नामेंट, लास्ट 3 टूर्नामेंट्स जीतना बहुत जरूरी है। इसमें से एक बार टूर्नामेंट पाकिस्तान जीत गया एशिया कप के लिए, अल्लाह करे एशिया कप भी जीते। पाकिस्तान के पास बड़ा चांस है, पाकिस्तान 50 ओवर बैटिंग करके, सेंसिबल बैटिंग करके कर सकता है। जैसी मर्जी टेक्निक है आप उनके पास, टेक्निक जैसी मर्जी है, बैकफुट पे खड़े हो तो तब भी रन होते हैं, फ्रंट फुट पे आकर तब भी रन होते हैं। टेक्निक नहीं है तो दलेरी के साथ, समझदारी के साथ रन किए जा सकते हैं। वरिंदर सहवाग अगर पीछे खड़ा होकर रन कर सकता है तो दुनिया का कोई बैट्समैन भी रन कर सकता है मेरे भाई। तो टेक्निक की बात अब छोड़ देते हैं, अब कोशिश ये करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बैटिंग लाइन है वो परफॉर्म करे। पाकिस्तान की बॉलिंग, सेंसिबल बॉलिंग, आराम के साथ, अनफिट नहीं करना क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट आगे आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को T20 के लिए फास्ट बॉल को सेव करना है। अभी तक इरफान फिट नहीं हुआ, बड़ी ज्यादती है, बहुत ज्यादती है कि वो T20 का बेस्ट बॉलर था आपका और वनडे का। लेकिन चले, उमर गुल के आने से पाकिस्तान टीम स्ट्रांग हुई है, अल्लाह करे वो फिट रहे। पाकिस्तान 50 ओवर बैटिंग करे, जैसी मर्जी टेक्निक है, रन करके दें, सिचुएशन के हिसाब से खेलें, क्योंकि पाकिस्तान का जीतना बहुत जरूरी है। अल्तमश, आगे जो मैं टाइम देख रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको बड़ा दुख होगा, लेकिन होने वाला यही है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट को बचाएगी, वो ऐसे बचाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत के बचाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तान मीडिया के लिए, कि हमारी टीम को अब सपोर्ट करना लाजमी हो गया है। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान टीम जीतेगी तभी हम, जैसे शोएब ने कहा, मीडिया तो हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान टीम में तबसरा करेंगे, फैंस जो क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट आगे बढ़ेगी। यूसुफ, आपसे पूछते हैं कि जो टीम सेलेक्ट हुई है एशिया कप के लिए, वेरी क्विकली हमें ये चीज रैप करनी है, फिर दूसरे टॉपिक में हम आ जाएंगे। यूनुस खान को सिलेक्ट नहीं किया गया, जैसे शोएब कहते हैं कि 50 ओवर्स खेलना है, बैटिंग हमारी कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रही है। आपको लगता था कि यूनुस खान को इसका हिस्सा होना चाहिए था? फवाद आलम का कमबैक हुआ है, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस साल डोमेस्टिक सीजन में। देखिए, बात जहाँ तक ये एशिया कप की है तो मेरा ख्याल है जिस तरह की वहाँ ग्राउंड्स हैं, विकटें हैं, पाकिस्तान फेवरेट है। पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल वहाँ कोई परेशानी होनी चाहिए। जैसे शोएब ने कहा कि ये 90 की टीम नहीं है जिससे वो तवक्कात की जाए। तो अगर दूसरी टीमों को देखें तो दूसरी टीमें तो बहुत ही हल्की हैं। अगर श्रीलंका को देखें तो बड़ी मुश्किल से अभी बांग्लादेश से भी T20 जीती है, T20 2 रन से जीती है, मेरा ख्याल 170 रन उनको होने लगे थे। इंडिया की बॉलिंग वैसे ही हमेशा वीक होती है। श्रीलंका की बॉलिंग कभी अच्छी होती थी जब वास और मुरली होते थे, तो अब तो उनकी बॉलिंग भी एक ऐसे है जैसे आप एक समय लेके एक क्लब की बॉलिंग है। तो बांग्लादेश वैसे वीक टीम है। तो हमारी जिस तरह की बॉलिंग है वो तो मैच विनिंग बॉलिंग है। उसको मैं समझता हूँ कि 92 की बॉलिंग में इतने अच्छे स्पिनर नहीं थे जितने इस टाइम है, क्योंकि 3 है, उस वक्त सिर्फ एक सकलैन होता था। तो इस टाइम 3 स्पिनर है, सईद अजमल है, अफरीदी बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है पिछले 4-5 साल से, और साथ हफीज़ भी है। 3 तो हमारे पास स्पिनर है जिन्होंने 30 ओवर करने हैं, जो स्पिन विकटें हैं, वहाँ टर्निंग विकटें हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो हार्ड फेवरेट टीम है। इसका हारना वहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि बकाया टीमें इस लेवल की नहीं है कि पाकिस्तान को जीत सकें वो। तो मेरा तो अपना ओपिनियन है, ये मेरी राय है कि पाकिस्तान के लिए ये जीतना बहुत आसान है, एशिया कप भी और 2020, क्योंकि इनकी अपनी मतलब की विकटें हैं, टर्निंग विकटें हैं, स्लो हैं, लो होती है, कोई बाउंस नहीं है इसमें। तो टर्न ज़्यादा है, हमारे पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, तो और फास्ट बॉलर भी ज़बरदस्त है। आखिर में डेप्थ बॉलिंग करने के लिए उमर गुल भी है, अपना जुनेद भी है, और वो मेरा ख्याल है भट्टी खेलेगा। ये तीनों ज़बरदस्त हैं और बैटिंग हमारी 8-9 तक है। तो पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट हुई है उसमें मैं थोड़ा सा मेरा फवाद आलम पे है कि फवाद आलम पहले भी 3 साल खेला है। मैं उसमें कम ही मैच खेलता है, क्योंकि सबको पता है कि वो इतने इस कैलिबर का नहीं है। लेकिन इसको फिर मैं कहूँगा कि नेशनल बैंक का इसलिए वो टीम में आया है। इकबाल भाई का इसमें बड़ा वो ज़्यादा होगा कि उसको डलवाने में, ठीक और है। मेरा ख्याल और भी बड़े लोगों ने स्कोर किए होंगे।
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट तो ऑलरेडी हुई होती है, एक या दो लड़के में बात होती है, जिसने खेलना नहीं उसके साथ घूमना ही है मेरा ख्याल। तो पाकिस्तान की टीम फेवरेट है, इसमें पाकिस्तान को तो बैक करना ही करना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और टीम वैसे ही अच्छी है हमारी, इसमें कोई प्रॉब्लम बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं बहुत बैक करें पाकिस्तान टीम को और कह रहे हैं कि फेवरेट्स हैं। सिकंदर, आपका क्या ख्याल है एशिया कप में? मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम फेवरेट है, सब कुछ है, सारी कंडीशंस उनके फेवर में है, बॉलर्स हमारे बेस्ट हैं, जो बॉलिंग जैसे शोएब ने बोला, जो हमारा जो भी हमारे पास टैलेंट है इज देयर। मगर जो गुस्सा आता है या कभी हम क्रिटिसाइज करते हैं वो उस वक्त करते हैं जब यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लेयर्स प्रॉपर नहीं होती। अब हम पाकिस्तान टीम के खिलाफ नहीं होते, हम तो उस सिस्टम की या उन लोगों की बात करने लगते हैं कि जो उसको यूटिलाइज नहीं करते। जैसे कि इरफान को खराब करने में किसका हाथ है? टीम मैनेजमेंट का हाथ है। हम यहाँ से बैठ के शोएब भी था, हम भी थे, यूसुफ भी थे, बार बार ये कह रहे थे कि उनको ना खिलाएं, उनको रेस्ट दे दे। अननेसेसरी उनको खिलाया गया, ऐसे मैचेस खिलाए गए जो कि वो नहीं खेलना चाहिए थे। और उसके बदले में हमें क्या हुआ कि इतना जबरदस्त किस्म का बॉलर जो कि एक T20 का बड़ा ही आइडियल किस्म का बॉलर होता, वो अनफिट हो गया है और वो इस पूरे टूर्नामेंट, दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। तो ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स है, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स है, लड़कों को खराब करना है, जब ये चीज होती है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम इज द फेवरेट। वहां पर जो स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, जिस किस्म के हमारी बैटिंग भी वहां चलेगी, तो अगर प्रॉपर तरीके यूटिलाइजेशन हुआ प्लेयरों का तो आई एम श्योर कि ये दोनों ट्रॉफियां पाकिस्तान जीत सकता है इंशाल्लाह। 3 आउट ऑफ 3 तीनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है बांग्लादेश में हॉट फेवरेट होगी एशिया कप एंड वर्ल्ड T20। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम इस वक्त तनहा खड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहां ICC की बात आती है, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की आती है। इस पर हम चलते हैं शोएब अख्तर की जानिब। लेकिन शोएब, इससे पहले क्विक एक कमेंट दे दें, फवाद आलम के साथ आपने भी खेला है, उनका एक कमबैक हुआ है, एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए, नो डिसरिस्पेक्ट, मेरा बड़ा अच्छा वो दोस्त भी है, छोटा भाई भी है, लेकिन इस वक्त मुल्क के लिए क्या अच्छा था उसके अगर लेके जाना था यूनुस को ले जाते, एक्सपीरियंस बढ़ जाता आपका। और आप पता नहीं है अब मैं क्या बात करूं सिलेक्शन पे। आई मीन वो फिर यूसुफ, फिर लगता है यूसुफ सही बात नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे ही लगता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिलेक्शन को बेहतर करना चाहिए था। फिर लोग कहते हैं कि आप सिलेक्शन पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, टीम पे करते हैं भाई, और टीम अच्छी लेके जाओगे तो आगे मैच पे कुछ होगा ना। अब रलू गट्टा ले जाओगे तो फिर कहां से मैच बनेंगे? बट विद डोंट डिसरिस्पेक्ट, लेकिन यूनुस को ले जाते हो तो उसको खिला देते, वो आपको करके देता, उसका 5-6 महीने रहते हैं, साल जो भी रहता है उसके अंदर, उससे काम लेके उसको फारिग करते। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो भी अब सिलेक्शन हो गई है, अब फवाद आलम की जगह बनती कि नहीं बनती, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब एशिया कप में जाते उसको नहीं खिलाते तो फायदा क्या हुआ? उसकी बेहतर यूनुस खान ले जाते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे एक और शोएब और यूसुफ और सिकंदर, आप तीनों से मैं पूछना चाहूंगा। अनवर अली को सबने बैक किया, बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही, उनको एशिया कप के लिए सिलेक्ट किया गया है, लेकिन वर्ल्ड T20 के लिए नहीं, एक उभरते हुए ऑलराउंडर की तरह वो सामने आ रहे हैं। लेकिन शोएब मलिक को कॉल बैक किया गया। उनकी शोएब मलिक की अगर हम स्टैट्स देखें तो डोमेस्टिक में उनकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं रही है, प्लस वो बिग बैश में गए, वहां पर भी वो इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो आपको लगता है कि अनवर अली को चांसेस देने चाहिए और नए प्लेयर्स को ऊपर लाना है हमें? शोएब, आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिर मैं बार बार कहूंगा सिलेक्शन का कोई पता नहीं चलता, यहाँ तो बोर्ड का नहीं पता चलता, सिलेक्शन का पता चलना है। सिलेक्शन जब तक आप ईमानदार, विजनरी, खुले दिमाग वाले जिनको क्रिकेट खेली हुई है, खुदारा हाथ जोड़ता हूं, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं और उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और मुझे इतना गुस्सा आता है लोगों पे, वो एक चेयरमैन चला जाए, चेयरमैन आ जाए, सुभान अहमद वही है, चेयरमैन मर जाए, आ जाए, नया हो जाए, इफ्तिखार आलम वही है, वही जाकिर खान है, वही ये पता नहीं कौन से लोग हैं पिंडी के, इस्लामाबाद के, कोई पता नहीं लगता। ये लोगों ने बारियां लगाई हुई हैं, इन्होंने सिर्फ एक काम करना होता है, जो चेयरमैन आता है उनको कहें सर आपने बड़ी खूबसूरत टाई पहनी हुई है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर चेयरमैन पागल हो जाता है। उसको बेचारा कॉम्प्लेक्स से मारा हुआ चेयरमैन होता है, उसको 4 मीडिया के बंदे मिलते हैं, 6 बंदे बोर्ड के उसको तारीफ कर देते हैं, वो पागल हो जाता है। फिर उसको समझा देते हैं सर स्टार है, इसको स्टार को नीचे लगाना है। तो मेरे साथ सारी जिंदगी ये हुआ है, जो चेयरमैन आता मेरे पीछे पड़ जाता था कि सर ये बहुत बड़ा स्टार बनता है, इसको बैठाए नीचे जमीन पे बैठाए ताकि आपको पता लगे कि नया चेयरमैन आया हुआ है। मसला ये है कि 35-35 साल हो गए हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया ना क्रिकेट बोर्ड का, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का।
ये पाकिस्तान अभी 10 साल हो गए मैं जब ये 2000 में ये जो लाए सिस्टम, ना पता चलता है रीजनल क्रिकेट होनी है, ना पता चलता है डोमेस्टिक डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी है, ना पता चलना है रीजन के मैच कम करने हैं या डोमेस्टिक के ज्यादा करने हैं। डिपार्टमेंट खत्म कर दिया, रीजनल को ऊपर ले आए। गंदे तरीन लोग रीजनल जो लोग हैं, गंदे तरीन लोगों में से एक गंदे तरीन लोग हैं जिनसे मैं पाला पड़ा है। मेरी अगर औलाद हुई तो मैं कभी इन लोगों के पास ना भेजूं हमारे बच्चों को क्रिकेट खिलाने के लिए। इतने गंदे लोग, इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का हशर कर दिया है, हशर कर दिया। खुदारा अब कोई ऐसे लोग बात देखिए, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि मुझे जॉब की जरूरत नहीं, ना ही मैं क्रिकेट बोर्ड में आऊंगा, ना ही मुझे जॉब चाहिए और ना ही मैंने कभी किसी और इसमें जाना है। हेल्प चाहिए, मैं 4 लड़कों की आके ट्रेनिंग करके अपना जो एटीट्यूड था मुझ में, मेरे अंदर एटीट्यूड हुआ करता था, मैंने वो डाल देना लड़कों के अंदर ताकि वो शेरों की तरह भागे और पाकिस्तान को जिताएं। अगर मुझे हेल्प करनी पड़ी, मैं टिकट अपना होटल करा के जाऊंगा पाकिस्तान के साथ, अगर हेल्प करनी है। ये कौन सी हेल्प है? 25 साल से तुम तनख्वाहें ले रहे हो, 30 साल से तुम तनख्वाहें ले रहे हो और पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। अभी कुछ तो खुदा का खौफ करो, कल अल्लाह को भी जवाब देना है, कल मरना भी है तुम लोगों ने। क्या सारा कुछ पैसा ही है दुनिया में? सब कुछ पैसा ही है, सब कुछ ये कुर्सी ही है? 5-5, 10-10 लाख रुपए पीछे ईमान बेच देते हो यार। गरीब के बच्चे मर रहे हैं। आज 2500 रुपए में T20 का टूर्नामेंट हो रहा है, पर मुझे पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच का प्लेयर मिला है, कहता है सर आपको शोएब भाई क्या बताए, 2500 रुपए देते हैं हमें ये T20 खेलने का। खुदा रहा खौफ खाओ, पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है। वो इसलिए हुआ है कि ये जो बैठे हुए हैं सारे उल्लू के पट्टे जो पिछले 30 सालों से इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और ये जान छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, यहाँ सिकंदर भी कुछ आप ऐड करना चाहिए? ऐड करना चाहूँ, जो शोएब बात कर रहे हैं कि उसके मैं टोटली एग्री विथ हिम कि जो लोग बैठे हुए हैं। जब मैं सेलेक्टर था तो मैंने उस वक्त जो चीजें देखी वो मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 महीने के अंदर मैंने देखा था कि जितने मेरे साथी सेलेक्टर्स थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग सब जानते, वो डिक्टेशन लेते थे। डिक्टेशन भी चेयरमैन की फैमिली का लेते थे। दैट वॉज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी, जिसकी वजह से मैं वहां रिजाइन करके निकल गया था कि जी मैं नहीं काम कर सकता। उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो वहां पे लोग मौजूद थे वो यस मैन थे, यानी कि अगर वो आप यस मैन हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रेस्ट के ज्यादा मैं आगे नहीं बोलूंगा। ठीक है जी, यहाँ हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के जाने, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अब पाकिस्तान की टीम कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान का बोर्ड कहाँ खड़ा है और अब इसके आगे जो है किस तरह से पाकिस्तान को वापस आइसोलेशन से बाहर आना है, इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस पाकिस्तान लाना है, प्लस किस तरह से बाकी बोर्ड के साथ मिलकर आगे चलना है। हम जा रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद आके हम डिस्कशन को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दौरान ब्रेक हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्त एक गाना गुनगुना रहे थे, कुछ हमारे ऑडियंस के साथ भी शेयर कर लें। नहीं, मैं एक्चुअली शोएब अख्तर की ये बात सुनकर मैं ऐसी गुनगुना रहा था कि ये पीसीबी के मेले, ये पीसीबी के मेले। एक्सीलेंट, चल रहे हैं, बड़ी अच्छी आवाज है आपकी। जो पाकिस्तान आइडल चल रहा है उसमें भी आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन चलते हैं यूसुफ के पास। यूसुफ, आपने कहा था कि आप सैटिस्फाइड हैं, मोइन खान को एज अ हेड कोच बनाया गया है और बरकरार रखा गया है मोहम्मद अकरम को एज बॉलिंग कोच, लेकिन सिर्फ 2 महीने का उनको टाइम दिया गया। आपको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स काफी हैं या आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने की है? 2015 का वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 साल रह गया है। नहीं, वैसे 2 महीने तो कम है, क्योंकि मोइन भाई के अंडर में खेला भी हूँ। बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, बड़ा हंसमुख भी है और फाइटर है बहुत, और मौके की मुनासबत से वो चल रहे होते हैं। ये नहीं कि एक SHO बन के वो अंदर घूम रहे हो। कैप्टनसी में भी बड़े ज़बरदस्त उनका वो रोल होता था और मेरा ख्याल है कि कोचिंग में भी वो बहुत ज़बरदस्त लेके चलेंगे लड़कों को। और मोइन भाई में जो वो लड़ने की सलाहियत है, एग्रेसिव है, उसकी वजह से हो सकता है मिसबा को ही फ़ायदा होगा। मिसबा बहुत डिफेंसिव है, तो अगर उनसे वो चीज़ें ये लें, उनसे सीखें ताकि वो भी अंदर और फाइटर नज़र आए, डिफेंसिव मूड से निकलें, तो मेरा ख्याल है इनसे बहुत फ़ायदा होगा मोइन भाई की कोचिंग से लड़कों को। और इनको मेरा ख्याल है कि मेरी राय है, आगे तो क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, इनको वर्ल्ड कप तक तो ज़रूर कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तान टीम को लेके चलें। और जैसे शोएब भाई को लिया है, शोएब भाई मेरा ख्याल है कि बहुत ही नफीस आदमी है, बड़ी अच्छी उनसे हमारी मुलाकातें भी रही हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान है। अगर थोड़ा सा उनका वो रोल चेंज कर देते तो मेरा ख्याल और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के वो ओपनर बैट्समैन रहे हैं, टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर रहे हैं। अगर उनको बैटिंग कोच साथ फील्डिंग कोच बना देते तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा होता।
लेकिन बहरहाल उनका आना ही पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों का आना, मैं समझता हूं चेयरमैन ने ये जो दो ये और मोहम्मद अकरम को 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट उसका कंटिन्यू किया है, मैं ये तीनों चीज़ें मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त की हैं। ऐसे फैसले अगर करते रहेंगे तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। एक फैसला अगर वो और कर दें, जो पिछले गवर्निंग बोर्ड के लोग थे वो इस गवर्निंग बोर्ड में एक भी नहीं होना चाहिए, इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को बिग 3 में आज इस पोजीशन पर पहुंचाया है कि उन सब ने गवर्निंग बोर्ड ने मशवरा दिया होगा, तो उनमें से कोई भी इस नए गवर्निंग बोर्ड में नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है जी, आप बात करें पाकिस्तान के फायदे की, चलते हैं शोएब अख्तर की जानिब। शोएब ये बताएगा कि अब पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है तनहा खड़ा है। 10 बोर्ड में से 9 जो हैं वो एक तरफ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ है। अब किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइसोलेशन से वापस आना है, एक पार्ट बनना है ICC का, ये जो बिग 3 का जो एक चीजें सामने आई है, किस तरह से पाकिस्तान टीम को आगे बढ़ना है? पहले तो मैं एक मशवरा चेयरमैन साहब को दे दूं जल्दी से कि ये वही लोग हैं जो 15 से 20 से 30 साल से हर चेयरमैन को डुबोने पूरा हाथ शामिल रखते थे और रखेंगे, और इंशाल्लाह इनको भी डुबाने में पूरा ही हाथ होगा इनका। तो चेयरमैन साहब को अगर थोड़ी सी समझ है तो अपने 9 रतन ठीक कर लें, वास्ता है अल्लाह का, अपने 9 रतन ठीक कर लें। ये जो पिछले चेयरमैन को डुबा बैठे आपको भी ले डूबेंगे, तो ध्यान करिएगा, ये ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, पाकिस्तान क्रिकेटर क्या होने वाला अल्तमश, इट इज अ बैड न्यूज। बैड न्यूज क्या है? पाकिस्तान को अगर मान भी जाता, पाकिस्तान वोट दे भी देता, या तो वो एडवांस में पैसे दे देते इंडिया आपको, कहता है जी ये पैसे पकड़े, 1-1.5-2 अरब रुपए पकड़े तो आप हमारे वोट दे दें, ठीक है जी, अच्छी बात है, हम खेलेंगे, आप पैसे दें। अब जब पैसे भी नहीं देने, वादा करना है और पैसे भी नहीं देने हो, तो तब भी ना खेलते तो फिर कहां जाते? ठीक है, जो मिल रहे थे उसको तो पकड़ते, अब वो भी नहीं मिल रहे, गारंटी भी कोई नहीं है, एडवांस पैसे भी नहीं है, तो पाकिस्तान करता क्या? मौका पाकिस्तान के पास था ही कोई नहीं, ऑप्शन ही कोई नहीं थे। मैंने पहले दिन से आपको कहा पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। अब पाकिस्तान ने क्या करना है अल्तमश, पाकिस्तान को ये 1-2 सीरीज होंगी, उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट ही कोई नहीं है। पाकिस्तान अगले साल के अंदर ना इसे इंडिया खेलेगा, वो पहले गर्मी में बैठा होगा कि हमने नहीं खेलना, ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलेगा, इंग्लैंड नहीं खेलेगा, तो खेलेगा कौन पाकिस्तान के साथ? साउथ अफ्रीका भी नहीं खेलेगा, न्यूजीलैंड उनकी जोली में बैठ गया इंडिया के आके। भाई वो अपनी सीरीज कराते रहेंगे, आपके पास कुछ आएगा नहीं। पाकिस्तान के पास जो भी 6-7 अरब रुपया पड़ा हुआ है बैंकों में, और जिसकी वजह से वो सूद खाते हैं और अल्लाह से लड़ाई लड़ते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान के पास रहेगा क्या? जॉब चली जाएंगी, यही इंतखाब जाकर पता नहीं कौन सुबहान ये जो रखे हुए हैं ये भी निकल जाएंगे, अकेडमी में जॉब भी चली जाएगी। पाकिस्तान को करना क्या है? अब मैं 4 साल पहले कहता था अकेडमीज को, जगह को पंजाब गवर्नमेंट के साथ बैठ के, पिंडी में बहुत सारी बड़ी सोसाइटियां बनी हैं, बैरिया बना है, प्लांट गान बना है, मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट से बैठ के अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ सोचे कि क्या बनाना है। यहाँ पे होटल्स बनाए, बैंक्वेट हॉल्स बनाए, क्या करना है? हमने रेवेन्यू जनरेट करने के तरीकों पे सोचना है, और आज से सोचना है कि साल के एंड तक पाकिस्तान के पास रेवेन्यू जनरेट, नेशनल शेडिंग के बाहर जमीन पड़ी हुई है, आपके पास फैसलाबाद के बाद जमीन पड़ी हुई है, आपके पास पिंडी के बाद पड़ी हुई है। आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां से रेवेन्यू जनरेट हो, अगर PIA अपने होटल बना सकती है न्यूयॉर्क या पेरिस में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बना सकता है। पाकिस्तान के अगर पैसा ना हुआ और ये जो सूद के पैसे बैंकों में रख के खाई जा रहे हैं, ये भी खत्म हो गया, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाना है। और ये अगर यही झगड़े चलते रहे पाकिस्तान के, तो एक चेयरमैन आया, एक गया, एक चला गया, एक फिर आ गया, तो पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगा? खुदारा अपनी अकल को हाथ डालो, आज से अपने रेवेन्यू जनरेट करने के तरीकों पर सोचो कि PPL कैसे करानी है पाकिस्तान प्रीमियर लीग, सोचो कि पाकिस्तान को जो जगहें पड़ी हुई हैं इनको गेस्ट हाउसेज में या होटल बनाने में इमरजेंसी लगाओ, क्योंकि पाकिस्तान अकेला होने वाला है। क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ना क्रिकेट खेलेंगे ना रेवेन्यू आएगा, तो फिर कितना पैसा खा लोगे बैंकों से रख के? तो पाकिस्तान को आज एक्सट्रीम मेजर करने पड़ेंगे, आइसोलेशन में जाना वाला है पाकिस्तान, तो करोगे क्या? अक्ल को हाथ डालो, खुदा कोई ऐसा बंदा लाओ कि जो पाकिस्तान के रेवेन्यू के बारे में सोचे, वो फर्स्ट क्लास के में ट्रांसफॉर्मेशन आए,
वही 25,000 रुपया आप होटलों से बनाएं, बैंक्वेट हॉल से बनाएं, आप कई चीजें आप कर सकते हैं दुनिया में प्राइवेटाइजेशन बहुत हो चुकी है, पार्टनरशिप हो चुकी है, पैसे बन जाते हैं। अक्ल हो तो गधा भी पैसे बना सकता है सामान उठा के, सिर्फ अक्ल की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है। अगर आप आइसोलेशन में चले गए और अगर पैसा ना हुआ, फिर आपको रेवेन्यू जनरेट करने के आपके पास तरीके ना हुए, तो आप गए। आज से करोगे, 2 साल बाद जब आप बिल्कुल आइसोलेशन में होगे, तब आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा। मैं जब पहले 4 साल पहले कहता, लोग मुझे पागल कहते थे। आज वही आइसोलेशन का टाइम आ गया जिस वजह से मैं डरता था कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस हाल में पहुंच जाएगी। और फिर नालायक दर नालायक रोगों से बचाओ अपने आप को। खुदारा, क्या जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है? क्या सूद ही सब कुछ है? क्या? ठीक है शोएब, अब क्विकली, बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास। मेन चीज एक चीज रैप अप करूंगा कि देखो, शोएब ने तो एक फाइनेंशियल साइड बता दी कि जी हमें फाइनेंशियली इस तरह अपने आप को सेटल करना है। 2 साल जो ज़का अशरफ साहब ने ज़ाया किए वो बहुत बड़े थे। ज़का अशरफ आए, वो कहते हैं मेरे साथ जाती हुई, मुझे नहीं समझ में आता उनके साथ कैसे जाती हुई। ही वॉज नो वन, ही वॉज नो बडी फॉर क्रिकेट, नो बडी न्यू हिम इन द क्रिकेट। उनको कोई नहीं जानता था, मगर वो क्रिकेट में 2 साल उन्होंने ज़ाया किए जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बिल्डअप कर सकते थे। अब जो काम किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि डिप्लोमेसी से काम ले। वो तो जो फाइनेंशियल साइड है शोएब अख्तर ने बताई वो डिफरेंट है। हमें शहरियार खान साहब जो कि क्रिकेट बोर्ड में, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। इज अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट है और वो सारी जिंदगी यही काम करते रहे हैं, तो उनको जो है हमें यूटिलाइज करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिप्लोमेसी का टीमों के पास भेजना चाहिए, दुनिया भर में वो जाएं और जाकर मुल्कों के साथ अपनी डिप्लोमेसी हमारी जो है, जो खराब हो चुकी है, उसको सही करें। उसके अलावा कोई चारा नहीं है, अदरवाइज जिस तरह शोएब कह रहे हैं हम अकेले रह जाएंगे। ठीक है जी, बहुत कम टाइम रह गया है। बात हुई, आपने डिप्लोमेसी की बात की, शोएब ने फाइनेंशियल साइड पे बात की। तो क्विकली आपसे स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 2 मिनट रह गए। बात करनी है एशिया कप T20, अच्छे चांसेस हैं पाकिस्तान टीम के? पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांस है, मगर अगर वहां जो लोग मौजूद हैं जो क्रिकेट को चलाते हैं, वो प्लेयरों को सही यूटिलाइज करें, भड़ ना मारे वहां पे, और ऑनेस्टली टीम को सिलेक्ट करें, लड़कों को सिलेक्ट करें। ठीक है यूसुफ, आप बताइए, क्विक वर्ड फ्रॉम यू, आखिरी वर्ड के एशिया कप एंड T20 कैसे देखते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को? पाकिस्तान फेवरेट है, क्योंकि जिस तरह की वहाँ सिचुएशन है, विकेटें हैं, पाकिस्तान के बैट्समैन भी रन्स करेंगे, पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए तो बहुत ही साजगार है। मेरा ख्याल है बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए पाकिस्तान की ये जबरदस्त जगह है। मैं समझता हूँ दोनों कप जीतने चाहिए। अगर किसी वजह से हार जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी। ठीक है जी, शोएब भाई, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। पाकिस्तान इंशाल्लाह ये तीनों टूर्नामेंट में 2 जीत के पाकिस्तान क्रिकेट को रिवाइव करेगा, अलाइव रखेगा, दुनिया को ये बताएगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, मजबूत लोग हैं और ये सर्वाइव करना जानते हैं। एक्सेलेंट जी, तीनों हमारे पैनलिस्ट, तीनों एक्सपर्ट्स ने यही कहा कि पाकिस्तान टीम फेवरेट है और इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी एशिया वर्ल्ड T20 में। आप तीनों का हमारे साथ होने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू शोएब, थैंक यू यूसुफ एंड बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श। फिलहाल हमारे स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जियो न्यूज।